हेलो एवरीवन, स्टूडेंट स्टडी पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग उसकी बेसिक्स जानकारी, डेफिनेशंस, फार्मूलास पे काम करेंगे। पहले जैसे कि संख्या किसे कहते हैं, प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, या भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। उसके बाद आपका आएगा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। इन सभी बातों की जानकारी पहले हासिल करना प्रिय स्टूडेंट सबका जरूरी है और सबके लिए जरूरी है। तब जा करके आपके पाठ का जो प्रश्न होगा सही से आप हल कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आज के टॉपिक का फर्स्ट टॉपिक यानी प्रकृत संख्या के बारे में जानेंगे। प्रकृत संख्या का इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर, यानी प्रकृत संख्या गिनती की सभी संख्याओं को प्रकृत संख्या कहते हैं। अर्थात हम लोग जो गिनती गिनते हैं ये सभी संख्याओं को हम लोग प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 ये आपका अनंत तक हो सकता है। काउंटिंग आप जितना कर देंगे सभी संख्या जो होगी वो प्रकृत संख्या होगी। आज का टॉपिक नंबर 2 पूर्ण संख्या। शून्य के साथ गिनती की सभी संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्या कहते हैं। समुच्चय मतलब होता है समूह, यानी गिनती की सभी संख्या शून्य के साथ अगर उसका समूह लिया जाता है तो वो संख्या होती है पूर्ण संख्या। ठीक है, तो इसमें शून्य शामिल हो जाता है। जैसे देखिएगा 0 1 2 3 4 5 टेस्ट टेस्ट ये भी अनंत तक जाएगा। अंतर यही होता है कि इसमें 0 अधिक आ जाता है। जैसे दोस्तों लोग प्रश्न करते हैं क्या सभी प्रकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? क्या सभी प्रकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? हाँ, लेकिन इसको अगर बदल दिया जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्रकृत संख्या होती हैं तो लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं? तो क्यों? देखिए पूर्ण संख्या में शून्य शामिल है जबकि प्रकृत में शामिल नहीं है, इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्रकृत नहीं होती है, जबकि सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या में शामिल है। अर्थात सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या है लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं है। टॉपिक अगला सम संख्या। सम संख्या का इंग्लिश होता है इवन नंबर। इवन नंबर मीन्स सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, यानी वैसी संख्या जो 2 से भाग लग जाए जिसमें, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10। देखिए इसमें 10 में भी भाग दीजिएगा 2 से तो कटेगा, 8 में भी 2 से भाग लगता है, 6 में भी 2 से भाग लगता है, 4 में भी लगता है। अर्थात अगर आपका 1000 अगर कोई दे दे तो भी ये सम संख्या होगी क्योंकि इसमें 2 से भाग लगेगा। संख्या कितनी भी लंबी हो, संख्या कितनी भी छोटी हो, अगर 2 से विभाज्य है तो वो सम संख्या है। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओड नंबर। ओड नंबर मीन्स विषम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3 5 7 9 11। यहाँ पे दोस्तों आगे भी बहुत सारी संख्याएं हैं जो बड़ी हैं जो कि विषम हैं। अर्थात कोई भी संख्या आपको मिले उसमें 2 से भाग दीजिए, अगर भाग नहीं लगता है, शेषफल प्राप्त हो जाता है तो वो संख्या विषम संख्या होगी।
जैसे 9 में अगर आप भाग देते हो 2 से, तो ये कितना आएगा? 4 से काटेंगे 1 बचेगा, अर्थात ये शेष 1 बच गया। ये इस बात का द्योतक है कि ये संख्या 9 जो है 2 से विभाजित नहीं है और इसमें 2 से भाग पूरा पूरा नहीं लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 9 जो है विषम संख्या है। दोस्तों, अगर इसे नोट करना हो कॉपी पे, वीडियो को पॉज करके और नोट करें, कॉपी पे लगातार बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लगातार वीडियो पे बने रहें। कल मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।